ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। अब जो गेम प्लान है, जो एजेंडा 2030 है, उसके तहत एक्चुअली इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व है। बहुत क्या हुआ है, जो नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, वो शिफ्ट हुआ है। वो 40 डिग्री शिफ्ट होने वाला है। अभी 23-24 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। नॉर्थ वो पोल शिफ्ट हुआ है, ठीक है। नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है। वो हर लाख 1.25 लाख साल में होते रहता है। मैग्नेटिक फील्ड को शिफ्ट होती रहती है पृथ्वी की, तो अभी शिफ्ट हो रही है। और वो पर डे 21 माइल स्पीड से शिफ्ट हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके साइक्लोन्स आ रहे हैं, आपके स्नो साइक्लोन्स आ रहे हैं, आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन चल रहा है, लो हो गया है। आइस बर्फ टूट रहे हैं। अभी जो आइस बर्फ टूटा है वो लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का आइस बर्फ टूटा है अंटार्कटिका में। अगर वो पिघलेगा तो कम से कम समुद्र की लेवल 1 से 1.25 मीटर बढ़ने वाली है। 1.25 लगभग मीटर। 3.5 मैं लगभग समुद्र के पास रहती हूँ ऐसे। कोस्टल रीजन जल्द से जल्द 2027 के पहले खाली कर दीजिए। 50 मील अंदर चले जाइए। कोस्टल रीजन 2027 के पहले खाली कीजिए से और पहले अंदर खाली चले कर। जाइए। अच्छा, 50 मील अंदर चले जाइए। अच्छा 50 मीटर। खास बात यह है न्यूयॉर्क से, और इस क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ पोल, तो उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल बढ़ गई है। कल कल 11 जनवरी 2022 को 33 कंट्रीज में अर्थक्वेक आए। कल 33 कंट्रीज में अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आए। और उसके एक दिन पहले 10 तारीख को लगभग 46 कंट्रीज में अर्थक्वेक आए थे। हर रोज अर्थक्वेक आ रहे हैं, हर रोज। ये इट इज बिकॉज ऑफ द ये शिफ्टिंग ऑफ द पोल। शिफ्टिंग ऑफ द पोल, और उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही है। अगर ला पाल्मा बीच जो है, वहां का जो अभी भी लावा निकल रहा है उस वोल्केनो से, अगर गलती से 7 पॉइंट के आगे अगर अर्थक्वेक हुआ ला पाल्मा बीच पे, तो अगर वहां से वो उनका जो पहाड़ी है, 20 किलोमीटर का वो पहाड़ है, अगर वो टूटा, न्यूयॉर्क सिटी पे कम से कम 150 मीटर की सुनामी आएगी। 150 मीटर की 150 मीटर की अच्छा। आएगी। और ये प्रेडिक्ट किया है इल्यूमिनेटी के एक कार्ड में, उन्होंने वो प्रेडिक्ट किया है। इसलिए डेंजर है क्यों, इल्यूमिनेटी के एक कार्ड में जिस तरह से उन्होंने 9/11 अटैक, पेंटागन अटैक, ये महामारी, ये सब कुछ उनके कार्ड से, इल्यूमिनेटी के कार्ड से 1960s के, उसके अंदर एक कार्ड है जिसमें ला पाल्मा बे टूट रहा है और सुनामी न्यूयॉर्क पे आ रही है। ये कार्ड है। तो ये बताएं कि ये तो हिंदुस्तान में अब आ गई है पूरी तरह से, और इंडिया कंप्लाई भी कर रहा है। मतलब वो जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, मेरे ख्याल में ये जो कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो, इनके पास दे हैव टू गो अलोंग। उनको वो मतलब वो ये नहीं कह सकते कि हम आपके साथ जुड़ के नहीं कह सकते हैं। लीडर स्ट्रांग नहीं है। लीडर स्ट्रांग नहीं है। लीडर स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये चीज 2006, 7, 8, 9 में भी हुई थी, मगर तब भारत के ऊपर झुका नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता था अमेरिका में, इन्होंने जानबूझ के हराया उसको, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता था तो आज हम ये सारे झंझट से और इस सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चक्कर से बच सकते थे। हम इसमें से निकला, हाँ, बच सकते थे। डोनाल्ड इसका ट्रंप मतलब कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो दे आर गोइंग विद द फ्लो। जो भी मैं तो भारत के सारे लोगों को कहता हूँ, तो भारत के लोग तो मैं क्या कहे आपको, भेड़े हैं, ये सुनते नहीं है। इनको 50 बार कहा कि जाइए, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके सांसद है उनके घरों के बाहर जाके खड़े हुई और बोलिए उनको कि हमने आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के लिए, हम आपको टीका देने के लिए, हमको जियो फूड खिलाने के लिए, हमको 5G के टावर से रेडिएशन से मरने के लिए चुनके नहीं दिया है। जाके संसद में सवाल उठाइए। यही चीज अब अमेरिका में हो रही है। कल आपका व्हीप हुआ अमेरिका का, यूएस का व्हीप हुआ, जिसमें डेमोक्रेट्स ने देखिल रिपब्लिकन के सपोर्ट में वोटिंग किया, और जिनको नहीं करने का था वो आए नहीं पार्लियामेंट हाउस में। अच्छा, कल की न्यूज है, यानी मैं इंटरनेशनल सभी न्यूज देखते रहता हूँ, तो कल की न्यूज है ये कि वो क्या नाम है उसका,
आपका प्रेसिडेंट यूएस का बाइडेन जो बाइडेन को वहां पे आके बोलना पड़ा कि कम से कम आप पार्टी इथिक्स का तो फॉलो करो, डेमोक्रेट्स आके कम से कम वोट तो करो। डेमोक्रेट्स ने बॉयकॉट कर दिया इस जो बाइडेन के बिल्स का। अब ये खास बात है, सारे देशों के, भले वो पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजराइल हो, सारे देशों के पार्लियामेंट हाउस का रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपके भी यूएस के पार्लियामेंट हाउस का $3 ट्रिलियन का रिकंस्ट्रक्शन चालू है। अच्छा, एक मिनट, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो जितने मुल्क हैं, कितने मुल्क हैं जिनका जो पार्लियामेंट हाउसेस का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है? लगभग 40-50 मेरे नाम सुने हुए हैं, 40-50 मुल्क है। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंडिया का चल रहा है ना, जो कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी उसकी। तो ये क्यों चल रहा है? ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पार्लियामेंट्स को कि ये इल्यूमिनाटी के वर्कशिप सेंटर बनेंगे। यानी उनका जो डिजाइन है ना, वो इल्यूमिनाटी के वर्कशिप सेंटर जैसा है, स्नेक हेड या फिर ट्रायंगल से, या वो हाँ ट्रायंगल ऐसे या स्नेक हेड वर्कशिप सेंटर है। सिर्फ इसीलिए वो सारा इतना पैसा खर्च हो रहा है चेंज करने के लिए, ताकि उनके डिजाइन के हिसाब से बने। आप एक बात समझिए, मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनती है, गुरुद्वारे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां पे जाके हम उस जो प्रे करते हैं, तो वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी ऊपर वाले तक जाए और वो हमें भी मिले, क्योंकि वो स्ट्रक्चर उस तरह से रहता है कि उस एनवायरनमेंट में वो एनर्जी क्रिएट होती है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तो वो बनाया उसी ले जाता है, क्योंकि वो एनर्जी वहां पे स्टोर करे। तो ये भी तो ब्लैक मैजिक करने वाले इल्यूमिनाटी वाले हैं, इनका भी तो एक कल्ट चल रहा है, इनको भी तो एनर्जी चाहिए, उनका भी तो दज्जाल आने वाला है, उनको भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको चल रहा है। अच्छा, चले अब जरा सा इधर की तरफ आते हैं, जो स्पेशली हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि आप उसमें से जुड़े हुए हैं और आप ये जो उसको दोनों को जोड़ सकते हैं कि ये जो आजकल जैसे वो हो रही है, ये होने वाले इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, मगर ये उन्होंने जो अनलीश किया है, वो जो उन्होंने बोतल में से चीनी निकाल दी है, वो मुस्लिम हेट्रेड की, तो उसके पीछे क्या है? इज दिस इन एनी वे कनेक्टेड, या ये वैसी पॉलिटिक्स है, आरएसएस और जीतने की पॉलिटिक्स है? ये नॉर्मल पॉलिटिक्स सिर्फ इतना है कि प्रोपेगेंडा चला के चलाई गई। मीडिया वालों को, आप कोई भी मीडिया वाला जाइए, मीडिया वाले के पास आप जाओ, उसके पास ना जॉब का इशू है, ना हंगर इशू है, ना हेल्थ इशू है, ना किसी का इशू है। उनके पास एक ही इशू है कि मुस्लिम किसी लीडर को बिठाते हैं, किसी मौलवी साहब को बिठाते हैं, किसी दो पार्टी के लोगों को बिठाते हैं, एक हिंदू पंडित को बिठाएंगे, एक क्रिश्चियन जो है प्रीस्ट उसको बिठाएंगे और चालू करेंगे, बोलो तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है। यानी अननेसेसरी इन्होंने टेंशन बढ़ा के रखा हुआ है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में कंट्रोल करना है। इफ यू वांट टू कंट्रोल द सोसाइटी, यू हैव टू मेक अ फ्राइटफुल, उनको डराना पड़ेगा आपको, तभी वो आपको कंट्रोल, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो डरता नहीं है वो कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप डरोगे तो आप कंट्रोल करना आसान जाएगा। अब ये जो बोल रहे हैं ये वेरिएंट आया, वो वेरिएंट आया, वो वेरिएंट आया, तो ये लोग डरा रहे हैं। तो उसी तरह से ये लोग आके मुस्लिम को बोलते तुम खतरे में हो, हिंदू को बोलते तुम खतरे में हो, माइनॉरिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्रिश्चियन चर्चेस पे अटैक कर रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा पैनिक करके रखा हुआ है सोसाइटी को। सोसाइटी को काम कूलली करेंगे तो ग्रोथ करेगा, प्रोग्रेस करेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी बात मैं पूछना चाह रही थी वो ये कि ये जो महामारी एक के बाद एक आ रही है वेरिएंट, और उससे लॉकडाउन होता है ये वो, तो उससे इकोनॉमी, तो जो लोअर लेवल की इकोनॉमी है वो तो खत्म हो जाएगी, मिडिल और लोअर। तो व्हाट आर दे प्रोजेक्टिंग, मतलब क्या उनका प्लानिंग क्या है लोगों के बारे में, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की क्या प्लानिंग है? वो तो खत्म हो जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक का और एक डॉक्यूमेंट है, अच्छा, जिसमें इन्होंने ये प्रोग्राम चालू करने की डेट दी है 2 अप्रैल 2020 और इसको खत्म करने की डेट दी है
31 मार्च 2025, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन है। अच्छा। और इसका नाम है कोविड-19 स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्रोग्राम। और ये जब हुआ 2 अप्रैल को स्टार्ट, तो सारे देशों को वर्ल्ड बैंक ने 50 से 100 करोड़ डॉलर्स उन्होंने दे दिए ये चलाने के लिए। अच्छा। ये सेकंड लॉकडाउन जो हो रहा है अभी नया वेरिएंट, हाँ। तो इसके लिए भी वर्ल्ड बैंक ने 1800 करोड़ डॉलर अलग अलग देशों को भेज दिए हैं। भेज दिए पैसे। हाँ। और ये सारी इकोनॉमी ये क्या करने वाले, ठप करने वाले हैं। पूरी इकोनॉमी जब कोलैप्स हो जाएगी तो फिर ये करेंगे द बिग रिसेट, इनका नाम है बिग रिसेट। यानी फिर ये बिग रिसेट के नाम पे बिल्ड बैक बेटर इनको करना है। यानी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करके इनको नई सिस्टम लगानी है जो आएगी आपके सोशल क्रेडिट स्कोर पे। हार्ड कैश पूरा का पूरा बैन हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी आएगी। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास रहेगी, गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। तो उनको सोशल क्रेडिट स्कोर देंगे कि भाई ये ले, तूने आज क्या गूगल सर्च किया, तूने आज क्या काम किया, काम तो रहने नहीं वाले हैं, सब कुछ रोबोट पास होने वाला है। तो ये देने वाले लोगों को वो आंखों पे लगाने वाले मेटावर्स, वर्चुअल दुनिया में जाइए, ये टास्क कीजिए, ये गेम खेलिए, ये कीजिए, फिर आपको सोशल क्रेडिट स्कोर मिलेगा। फिर आपको पानी खरीदना है, ब्रेड खरीदना है, टोस्ट खरीदना है, डायपर खरीदने बच्चों के, तो आपको वो सोशल क्रेडिट स्कोर से पेमेंट आपको वहां पे कर पाएंगे। और ये चाइना में चालू हो चुका है सोशल क्रेडिट स्कोर करना। चाइना मतलब ये जो सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी है, जो छोटा बिजनेस है उसको खत्म करेंगे, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये लोग जो है छोटा व्यापारी, छोटे घर, भारत में पिछले फर्स्ट लॉकडाउन में जो है वो लगभग 8.5 करोड़ लोग मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में चले गए। सेकंड लॉकडाउन में 2021 में लगभग 3 करोड़ फैमिलीज वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में चली गई। 3 करोड़ मतलब एक घर में 4 भी लोग पकड़े तो 12 करोड़ लोग 2 टाइम का बेसिक खाना खाने का जो है वो मोहताज सरकार के ऊपर हुए। आज भारत में 80 करोड़ लोक संख्या जो है वो 2 टाइम का खाना सरकार जो महीने का राशन देती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या चाहते हैं कि ये लोग खत्म हो जाएं, मर जाएं, कहाँ चले जाएं, क्या हो जाएं? डीपॉपुलेशन उनको लगता है आप डिजर्व नहीं करते हो। उनका कहना है कि हम फ्लाइंग कार में जाएंगे, हम फ्लाइंग बोट में जाएंगे, हम स्पेस टाइम ट्रैवल करेंगे, हम टाइम ट्रैवल करेंगे। मगर आप लोग जो हो वो आप अननेसेसरी हमारे पानी में, हमारे अनाज में आप हिस्सा ले रहे हो। तो इन लोगों को जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड खिलाओ और पॉपुलेशन कंट्रोल करो। 1 नवंबर 2020 से जो अनाज आज गरीब आदमी खा रहा है भारत का राशन का अनाज, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिससे बायो फोर्टिफाइड सारा। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडिया में हो रहा है कि बाहर से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। बाहर से अभी भारत में जेनेटिकल मॉडिफाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब खाद के रेट इतने बढ़ा दिए। कल ही न्यूज है 200-400 रुपए से खाद बढ़ गया। ऊपर से अब ये जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स जो है वो किसानों को देने के लिए, ये जो अभी देसी बीज का जो लगा हुआ अनाज है ना, इनको बर्बाद करने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी से गए 2 साल से बरसात हो रही है भारत में। हर महीने बरसात हो रही है, अनाज उत्पादन होने ही नहीं दे रहे लोग। पूरा देसी सीड 2 साल में अब ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो ही गया है। अब इनको ये देंगे जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड किसानों को, वो किसान लगाएंगे, ये खुद खाएंगे, लोगों को खिलाएंगे। और इलाइट जो है इन्होंने अंटार्कटिका में अपने गोडाउन बना के रखे हुए 5-6 किलोमीटर के इनके झाइलो है अंटार्कटिका में। आप जाके गूगल सर्च कर लीजिए, फूड सीड स्टोरेज गोडाउन्स इन अंटार्कटिका। नॉर्वे और फिनलैंड में भी किया इन्होंने। जी। तो इन्होंने सब अपना बना के रखा है। जब ये सब जेनेटिकल मॉडिफाइड खा के सब खत्म हो जाएंगे तो ये अपने लिए वो देसी सीड जो है ओरिजिनल वो लाके वो लगाएंगे वहां पे। हम बैठे खा के जाने के लिए। बिजनेस है कैंसर। आपको मुझको वैक्सीन टीका लेके जेनेटिकल मॉडिफाइड साइड खा के 5G के रेडिएशन से आपके जेनेटिक चेंज होंगे, क्रोमोसोम चेंज होंगे, डीएनए चेंज होगी, तो कैंसर होगा। वन मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू अनदर, तो इसको सीधी डेफिनेशन में कैंसर कहते हैं। तो कैंसर का ट्रीटमेंट का जो खर्चा है
वो जाता है एक कीमो साइकिल का 25,000 रुपए। कम से कम 8 लेने पड़ते, कभी कभी तो 16 भी लेने पड़ते हैं। तो कम से कम 8 साइकिल लेने पड़े तो ये जो है 2 लाख रुपए खर्चा होता है। कीमो साइकिल्स कीमोथेरेपी सक्सेस रेशियो 0.001% 1% है। तो 99.99% आपको रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ती है। रेडिएशन का खर्चा है वो भी लगभग 25 से 30,000 रुपए पर साइकिल जाता है। वो भी 4 जो है वो 8 लेने, कम से कम 8 लेने पड़ते, ज्यादा भी लेने पड़ सकते हैं पर कम से कम 8 लेने पड़ते। तो ये हो गया 4 लाख रुपए का खर्चा। ऊपर से आपका पेट स्कैन, बायोप्सी स्कैन, MRI स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये सारा मिला के 1.5 लाख रुपए होता है। तो कम से कम ये पेशेंट जाता है 5.5-6 लाख को। एक पेशेंट जाता है 6 लाख को। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय, भारत में 2025 आते आते लगभग 70 से 80% लोगों को कैंसर हो सकता है, ये WHO का कहना था। अगर हम पकड़े 40% लोगों को इंडिया में कैंसर हो सकता है, WHO का स्टेटमेंट है। मैंने उसके ऊपर भारत सरकार नरेंद्र मोदी साहब को लेटर भी लिखा था 2018 में कि भारत को कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट से बचाइए जी। अच्छा, WHO का मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, वो WHO का स्टेटमेंट है 2025 आते आते भारत की 85% पॉपुलेशन कैंसरग्रस्त हो जाएगी। 85% पॉपुलेशन कैंसरस हो जाएगी, ये WHO का स्टेटमेंट है, मैं आपको दूंगा वो डॉक्यूमेंट। ठीक ठीक है। तो बेसिकली इंडिया जो है, इन्होंने, हिंदुस्तान ने डिसाइड कर लिया है कि डीपॉपुलेशन में पूरा डीपॉपुलेशन एजेंडा जो है उसमें वो पूरा हिस्सा लेंगे। भारत के पंतप्रधान लोकसभा में उठ के खड़े होके बोलते हैं कि आफ्टर दिस पैंडेमिक वर्ल्ड विल बी गोइंग टू ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कौन इसकी आगाज करेगा पता नहीं। भारत के पंतप्रधान लाल किले पे खड़े होके कहते हैं हम एजेंडा 2030 लागू करना चाहते हैं। व्हाट इज एजेंडा 2030? जॉर्जिया गाइडस्टोन पे लिखा हुआ है 750 करोड़ लोक संख्या 50 करोड़ पे लेके आने का है, लिखा हुआ है उन्होंने जॉर्जिया गाइडस्टोन। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 700 करोड़, 750 करोड़ को उसको 50 करोड़ पे लाना चाहते हैं, वो लिखा है जॉर्जिया गाइडस्टोन पे, जॉर्जिया गाइडस्टोन पे लिखा हुआ है। और ये मोदी साहब हमारे खुद के। ठीक है। अच्छा, तो चले अब एक और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वो ये है कि ये जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ये जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन रिलीजन एंड वन सिस्टम, इसको ये जो हाउ आर दे गोइंग टू ब्रिंग दैट सिस्टम, और उसकी ये जो बाउंड्रीज हैं मुल्कों के बीच में, इसको ये कैसे खत्म करेंगे? मेरे ख्याल में यहाँ पर आपके एलियंस आ जाते हैं। देखिए अभी क्या है, अभी इंडो पैसिफिक एक फोटो, एक न्यूज आई थी परसों की, कल के दिन, तो मैंने उसको फेसबुक पे शेयर किया है। समथिंग बिग इज कमिंग। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज जो है वो ताइवान को बचाने के लिए वो चाइना पे अटैक करने वाले। अब जब ये अटैक होगा, वहां पे वो रशिया यूक्रेन के साथ अटैक कर रहा है, वो ईरान इजराइल के साथ अटैक कर रहा है, वो बाकी के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इजराइल के साथ झगड़े कर रहे हैं। तो चाइना के साथ ये सब मिलके सब चालू हो जाएगा ड्रामा। तो कुछ 4-5-6 दिन होने के बाद में फिर ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत वो दिखाएंगे कि एलियंस आए और इन्होंने हम पे अटैक किया। फिर ये सारे के सारे उसके साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, फिर मीडिया वाले दिखाएंगे देखो किस तरह से एलियंस को हमने हम पे अटैक किया है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वो उस तरह से एस्टेब्लिश होगा। एलियंस हमारे विदिन है, कई सालों से है, हमें पता नहीं है। इवन मे बी जो था ना एक स्नोडन, एडवर्ड स्नोडन, जो जिसने काफी खुलासा करके भाग गया था, वो क्या नाम है, रशिया, उसने कहा है कि वी हैव एलियंस, हमारे यहाँ एलियंस हैं अमेरिका में और जगहों पे, एंड दे आर टॉल व्हाइट मैन, दे आर टॉल व्हाइट मैन, दे आर नॉट ओनली टॉल व्हाइट मैन। 36 ग्रहों पे 56 तरह के एलियन स्पीसीज है।
And they are in touch with them. इनके साथ इन लोगों का एक साथ गैलेक्टिक अलायंस फोर्स नाम का उनका गैलेक्टिक अलायंस है, जिसके तहत ये सारे पीसफुल बना के रखे हुए हैं। ये चाहते हैं कि पृथ्वी भी, मानव जात भी उनके साथ उस लेवल पे आके काम करे। इसलिए उन्होंने उनका एक आदमी जिसका नाम है वैल वेल्डिन थॉर, जिसको 1933 में अमेरिका के CIA न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में उन्होंने रखा था। 2018 तक वो CIA के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसके अंदर वो काम कर रहा था। उसके फोटोज भी है। थॉर, THOR थॉर, वैल वेल्डिन थॉर। ओके। तो इसलिए वो इवन एक और एक है, एक 1995 में एक वीडियो है, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, 1 घंटे का वीडियो है वो। उसका नाम है प्रिपेयर्डनेस एक्सपो, प्रिपेयर्डनेस एक्सपो, EXPO। 1995 डालिए, आपको मिलेगा वो वीडियो। उसमें जो स्पोक्स पर्सन है उसका नाम है फिल शेडनर, PHILSCHIEDR, फिल शेडनर। ये जो है ये CIA के लिए अंडरग्राउंड बेस काम करने वाले, मैंने जो जिस तरह से वो मेन इन ब्लैक था ना, विल स्मिथ का मेन इन ब्लैक, आई थिंक ही हैज बीन किल्ड। यस, 1995 को उन्होंने वीडियो दिया, 1996 की उनकी हत्या हो गई। उसको उन्होंने सुसाइड कह दिया था, मगर वो सुसाइड जी। और यही फिल शेडनर ने सबसे पहले वैल वेल्डिन थोर का फोटो दिखाया है, क्योंकि फिल शेडनर के पिताजी वैल वेल्डिन थोर के साथ CIA में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम करते थे। जी। तो ये है लंबा प्रोग्राम कि भाई ये एक लड़ाई करेंगे, वो लड़ाई सबकी सलाह से होगी, और फिर वो दिखाएंगे कि बाहर से कोई कौम आई है, कोई लोग आए, और हम 2050 इनसे लड़ना है। फिर 2030-2050 के बाद में हम अभी जो चल रहे हैं, आप और मैं, आपको आपके माँ बाप ने बड़ा किया, आप आपके बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, आपके बच्चे उनके बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, मैं मेरे बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ, मेरे पिताजी माँ ने मुझे बड़ा किया है। तो हम पेरेंटिंग सोसाइटी में है, वी आर इन द पेरेंटिंग सोसाइटी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये टीका दे के अडल्ट को, अब ये अडल्ट जो है वो 2 से 4 साल में, क्योंकि ये डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेगर ने कहा है कि जिन्होंने टीका लिया है वो 2 साल भी नहीं जिएंगे। मैंने 3 टीके लिए हैं वैसे, 2 रेगुलर और 1 बूस्टर, तो 2 साल है इसका मतलब। ये मैं इसलिए स्टेटमेंट देता नहीं हूं मैं, डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेगर का स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा था, जब उनका स्टेटमेंट आने के पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि लोग 5 साल जिएंगे, क्योंकि 2003 से लेके 2018 तक ये mRNA टीका जिन चूहों को, जिन बंदरों को, जिन खरगोशों को, जिन सुअर को, जिन घोड़ों को, क्योंकि mRNA वैक्सीन पहले सिर्फ जानवरों में थी, वो दी, तो उसमें जो चूहे थे वो 2 महीने भी नहीं जी पाए, जो घोड़े थे वो 3 साल भी नहीं जी पाए। तो उनकी लाइफ स्पैन और अपनी लाइफ स्पैन का अंदाजा किया जाए तो 2 साल या 2.5 साल का या 3 साल का टाइम पीरियड ऐसे दिखता है। तो इसलिए मैंने कहा था 5 साल, मगर ल्यूक मॉन्टेगर ने डायरेक्ट 2 साल बोल दिया। अब 1 मिनट बिलास साहब, ये अमेरिका में तो तकरीबन 80-90% लोगों को टीका लगा दिया उन्होंने, तो क्या यहाँ की 80-90% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी? तो सोचिए ना, 750 करोड़ में से इनको 50 करोड़ लाना है, मतलब 95% पॉपुलेशन खत्म करनी है, और ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ये चीज है, ये जो mRNA टीका है, इसमें से जो बच जाएंगे, इसमें से जो कोई बच जाएगा, उसका जो गॉड जीन है, जिसे 8 नंबर का क्रोमोसोम कहा जाता है, ये गॉड जीन, ये mRNA टीका, मैग्नीफाइड RNA टीका, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये बनाया है उसलिए गॉड जीन को, गॉड जीन मतलब भगवान का जीन, भगवान जीन, भगवान। आप रिलीजियस क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर वो जीन है, जेनेटिकल कोड जो है वो जेनेटिकल कोड का नंबर है 8 नंबर। आपके राइट आई के जो ये है टेम्पल, उसके वहां पे वो आता है, सेंटर इस जगह है, यहाँ पे है वो गॉड जीन। ये बात 1 मिनट, ये बात उसने की थी बिल गेट्स ने, कि हम एक ऐसी वैक्सीन बनाएंगे जिससे वो जो इंसान के अंदर जो एक वो होती है श्रद्धा, डिवोशन,
एक्सट्रीम डिवोशन, वो खत्म हो जाएगी। आप क्या कीजिए, गॉड जीन mRNA वैक्सीनेशन ये डालिए, आपको 2003 का न्यूयॉर्क सिटी में मिलिट्री डिफेंस जो है अमेरिकन मिलिट्री, उसके CIA के, FBI के इन सारे एजेंट्स बैठे हुए, और वहां पे एक साइंटिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने ये ऐसा ऐसा mRNA वैक्सीन लाया है जो गॉड जीन को डिस्ट्रॉय करता है, और इसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए। वो 7.5 मिनट का वीडियो है, 7.5 मिनट का वीडियो है। आप जाइए गॉड जीन mRNA वैक्सीनेशन, आप डालिए, आपको मिलेगा वीडियो। और वहां पे गॉड जीन एंड mRNA वैक्सीन, और वहां पे उसने 2 MRI स्कैन रिपोर्ट दिखाई है। एक है जहां पे गॉड जीन है, और एक है जहां पे गॉड जीन देने के वैक्सीन देने के mRNA वैक्सीन देने के बाद में वो गॉड जीन डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे 2 MRI स्कैन उसने वहां पे दिखाए हैं। ये पूरा टेस्टेड एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। तो ब्रेन स्कैन दिखाया है, ब्रेन स्कैन दिखाया जहां पर एक तो नॉर्मल है और एक में गॉड जीन डिस्ट्रॉयड है। जी जी, वाह, कमाल है भाई, कमाल है। अच्छा, तो ये बताएं कि हिंदुस्तान में कोई पोर्टल है? हिंदुस्तान में कैलाश पर्वत पे पोर्टल है, हिंदुस्तान में आपके जो भूटान है वहां पे पोर्टल है, नेपाल में पोर्टल है, नेपाल, भूटान, नेपाल और कैलाश पर्वत वहां पोर्टल है। तो आप तो किसी से नहीं मिले होंगे अभी तक? मैं नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये कि 2030 में कोई ज्यादा टाइम तो नहीं है, मतलब कोई ये बढ़ गई है स्पीड, एक्चुअली इसकी स्पीड बढ़ गई है। ये जो गैलेक्टिक अलायंस फोर्स थे, इन्होंने इनको टाइमलाइन दे दिया है कि अब बहुत हो चुका है, अब आप इसको जल्द से जल्द आप मानव जाति को हमारे साथ लेके आओ, हमारे लेवल पे लेके आओ। अगर आप नहीं लाओगे। हाँ, आपसे जो मैं पूछना चाह रही हूँ, इसमें जो अपर हैंड किसका है? वो जो गैलेक्टिक फोर्स है उनका है या हम ह्यूमंस का है? अपर गैलेक्टिक अलायंस का है। आपको याद होगा 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड नेट शटडाउन हुआ था, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब ठप हो चुका था। 3 और 4 अक्टूबर को इंटरनेट पूरा शटडाउन हो गया था, याद है आपको? नहीं, मुझे नहीं याद। 3 और 4 अक्टूबर को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब कुछ डाउन था, 2 दिन जी। तो ये सारा जो अपना मरियाना ट्रेंच नेटवर्क है, ये जो सारा अपना इंटरनेट चलता है वो मरियाना ट्रेंच चलता है। गूगल के एक्चुअली नेट कैसे काम करता है किसी को भी नहीं पता है, ये एलियन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसमें कोई बात नहीं करता है। ये नेट कैसे काम करता है किसी को नहीं पता है, सब मरियाना ट्रेंच से आता है। और एक्चुअली सर ये बात है अभी नहीं आई एविडेंस में कि 2 अक्टूबर 2022 के आसपास आते आते जो समुद्र के अंदर रहने वाले जो है वो एलियंस जो है वो डिस्क्लोज होने वाले हैं, वैसे आई है न्यूज। तो ये जो हाँ यार खुद को डिस्क्लोज करने वाले, द बिग डिस्क्लोजर जिसे कहा जाता है, द बिग डिस्क्लोजर होने वाला है दुनिया। ये द बिग डिस्क्लोजर जॉन एफ कैनेडी भी करने वाला था। अच्छा। ये द बिग डिस्क्लोजर आपके जॉर्ज बुश सीनियर भी करने वाले थे, द बिग डिस्क्लोजर जॉर्ज बुश जूनियर भी करने वाला था, ये डोनाल्ड अपने बराक ओबामा भी करने वाले थे। मगर सारे वक्त CIA ने बोला मत कीजिए, अभी लोग प्रिपेयर नहीं है। तो लोग प्रिपेयर नहीं थे। इवन 1983 में एक साईफाई मूवी, साईफाई फिक्शन कैरेक्टर नॉवेलिस्ट ने बताया था कि 2020 में वुहान में सर्दी खांसी की बीमारी आएगी जो दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जाएगी। राइट। इसकी प्रेडिक्शन बहुत पहले हो चुकी है, ये वुहान वायरस की प्रेडिक्शन हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार की गई है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये 100% कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल हुआ है। और जब भी टाइम ट्रेवल होता है तो मैंडेला इफेक्ट होता है। आप बाद में जो भी आपके सुनने वाले हैं प्लीज बाद में मैंडेला इफेक्ट क्या है आप सर्च कर लीजिए। टाइमलाइन में आपने कोई गाना सुना रहेगा, टाइमलाइन में आपके टाइमलाइन में आपने कोई चीज देखी हुई रहेगी, मगर जब कोई टाइम ट्रेवल करता है तो वो जो है मैंडेला इफेक्ट की वजह से उसमें कुछ तो भी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हल्का चेंज हो जाता है।
अच्छा, जो हमको समझ में नहीं आता है, मगर वो टाइम वेरिएंट है। अभी जो चल रहा है ये सारे एवेंजर मूवीज और जो मार्वल मूवीज में आ रहा है, स्पाइडरमैन नॉट गोइंग होम या होम कमिंग, या फिर ये अभी जो आया है लॉकी वेरिएंट। तो ये वेरिएंट्स है ना, ये टाइम लाइन से हम बिलीव करें ना करें, देयर इज अ मल्टीवर्स। एट ए टाइम कई सारे विश्व चल रहे हैं, भविष्य, पास्ट, फ्यूचर, अलग अलग वेरिएंट्स चल रहे हैं, मल्टीवर्स कहा जाता है उसे। और इसको टेस्ला ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक। निकोला टेस्ला ने इसको बहुत बढ़िया समझाया है। इसकी कोई अगर आप वीडियो है जो आप बता सकते हैं? टाइम वेरिएंट की है ना, मैंने आपका ना, आपका जो लोकी नाम का सीरियल आया है, हॉटस्टार पे लोकी। है लोकी, उस पे पूरा यही बताया है, टाइम ट्रेवल, टाइम वेरिएंट्स, सब यही अच्छा, उसके अंदर। अच्छा। तो ये जो मंडेला इफेक्ट है वो उस पर इम्पैक्ट करता है। नहीं, मैं समझ गई मंडेला इफेक्ट, मैं समझ के मैंने उसके बारे में पढ़ा है। जो मैं एक और चीज आपसे मालूम करना चाह रही हूँ कि तो ये जो डिपॉपुलेशन करना चाह रहे हैं और ये पूरा एक रीसेट करना चाह रहे हैं, तो ये अपने लिए करना चाह रहे हैं या उन एलियंस के लिए करना चाह रहे हैं? नहीं, ये मैंने कहा ना, ये नहीं चाहते कि आप उस एडवांस सोसाइटी में जाए। मैं वही बता रहा था, आप और हम जो है, हम पेरेंटिंग सोसाइटी में है। अब जिन्होंने टीका लिया है, जब पेरेंट्स चले जाएंगे, बच्चे रह जाएंगे, तो ये जाएंगे यूटोपियन सोसाइटी में, यानी पेरेंट विदाउट पेरेंट गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द यूटोपियन सोसाइटी, सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी में। और इसके बाद में जो आएगी सोसाइटी, वहां पे गवर्नमेंट, ये मल्टी कोऑपरेटिव कंपनियां ये डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा पैदा करेगा, कौन नहीं करेगा। इसे कहते हैं डिस्टोपियन सोसाइटी, जा रहे हैं डिस्टोपियन सोसाइटी की तरफ। और ये सारा खेल जो चल रहा है, ये मनी डजंट मैटर, क्योंकि पैसा जो है वो सोने के ऊपर डिपेंड करता था, गोल्ड डिपेंड करेंसी थी, अब गोल्ड ही डिवैल्यूएशन होने वाला है। रेयर अर्थ मेटल जो है, लिथियम, इरिडियम, प्लेटिनम, तो ये अफगानिस्तान में वो सारे रेयर अर्थ मेटल्स, ये सारे के सारे अफगानिस्तान में, टर्की में भरे पड़े हुए, इसलिए तो अफगानिस्तान को उन्होंने ऐसे दे दिया है कि वहां पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और ये पीछे के डोर से सारा कुछ वहां पे ले रहे हैं अमेरिका वाले। जी जी। चले, तो काफी लंबा हो गया। मैं जस्ट मालूम करना चाह रही हूँ कि आपसे के मतलब ये कि आप जो बात बता रहे हैं ये तो आम आदमी को पता ही नहीं है बिल्कुल। नहीं है, आम आदमी कुछ नहीं पता है। आम आदमी बिजी है 2 टाइम के वो रोटी और खाने में। मैं आपसे पहले बात करती तो मैंने 3 लगवाए, मैं ना लगवाती मैं। चलो खैर जाना तो है ही एक दिन। तो खैर, और कोई बात आप कहना चाहते हैं? एनीथिंग जो आपने अभी तक कोई बात नहीं की है? इसका मतलब, हाँ, आप बता रहे थे कि डिजाइनर बेबीज अब जो बनाएंगे, अब जो बच्चे पैदा होंगे वो डिजाइनर बेबीज। अमेरिका में, सॉरी ब्रिटेन में अभी 1 महीने पहले न्यूज आई थी कि 3 पेरेंट्स का मिला के बेबी पैदा किया गया। अभी मैंने सुना, मैंने देखा 3 पेरेंट्स का, हाँ, तो डिजाइनर बेबी। और कल ही न्यूज आई है, कल ही यूएस में सुअर का हार्ट एक 76 ईयर आदमी को ट्रांसप्लांट किया गया। सुअर का हार्ट लगाया एंड इट इज फंक्शनिंग वेरी वेल। जेनेटिकल मॉडिफाइड डेवलप्ड वो सुअर था, उसका हार्ट ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किया गया, कल की न्यूज। तो ये जीएमओ कोई फ्यूचर हवा की बात नहीं है। यहाँ पे मुंबई में जेनेटिकल मॉडिफाइड मीट और जेनेटिकल मॉडिफाइड वेजिटेबल्स बनाने की प्रोडक्शन चालू हो चुका है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मीट और वेजिटेबल्स, इसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। यहाँ के शाहरुख खान जो हीरो है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले, शाहरुख खान ने लगवाया कि नहीं लगवाया टीका? उनको तो गवर्नमेंट ने एक टीका लगा ही दिया था उनके बेटे के थ्रू। अच्छा, तो इसका मतलब तो इनको सब पता है, ये टीका नहीं लगवाने वाले हैं। ये इनको सब कुछ, ये पहले तो देश छोड़ के भाग जाते हैं। जब भी 5G स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये सुपरस्टार देश छोड़ के भाग जाते हैं। उनको पता है कि ये 5G बहुत डेंजर है, इसलिए पहले भाग जाते हैं। जी जी जी, चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपको मैं शुक्रिया बहुत बहुत आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया। तो ये हम 2 हिस्सों में लगाएंगे अपने चैनल पे। डॉक्टर विलास जगदाले जो हैं वो हमारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में
एप्लीकेशंस डाल रहे हैं 5G को रोकने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप उनको कुछ भुगतान करें, उनको कुछ भेजें उनकी मेहनत के लिए। उनका पूरा नाम है डॉक्टर विलास जगदाले, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनका अकाउंट नंबर है SBI 303939111171। उनका IFC कोड है SBIN 0010791। थैंक यू। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।